तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, 10th का गणित का ऑब्जेक्टिव आ गया है आप लोगों के भारी डिमांड पर। तो पहला वीडियो होने वाला है गणित का, VVI ऑब्जेक्टिव है और सारे के सारे क्वेश्चन जो कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। तो वहीं सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को आपके सामने लाया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। पूछ रहा है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो इनमें से जो √3 है वह अपरिमेय संख्या है। √4 जो कि परिमेय संख्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो ये परिमेय हो जाएगा। 3 भी परिमेय जो कि P/Q के रूप में होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसलिए 3 भी P/Q के रूप में है और 4/3 तो ऑलरेडी P/Q के रूप में है यही। ये 2 भी P/Q के रूप में है, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है। तो इसलिए √3 जो है P/Q के रूप में नहीं है, तो अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में। 2 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन इस सेट में है सारे के सारे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आप लोगों के आपके बोर्ड एग्जाम में वहाँ पर फंसाएगा। इसलिए ये सारे क्वेश्चन आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट वहाँ पर ये पूछेगा, ये बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है। और आगे जितना भी सेट आएगा वो बनाने वाला सेट आएगा, इसलिए 2-3 सेट हो सकता है कि आए जो कि लैंग्वेज वाला आए। और ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो 2 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, पूछ रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग और अंतर हमेशा क्या होता है। पूछ रहा है दोस्त कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योग तथा योग या अंतर क्या होता है। हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा 2 का। और अंत में आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत आसान क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तीसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, पूछ रहा है एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं दोस्त? तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं और द्विघात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं दोस्त, द्विघात बहुपद कहते हैं। और त्रिघात वाले बहुपद को, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर में, पूछ रहा है अधिकतम 3 घात वाले बहुपद क्या कहलाता है। पूछ रहा है दोस्त अधिकतम 3 घात वाला बहुपद कहलाता है। अभी ही बताया हूँ कि 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा 4 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर में, पूछ रहा है रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक होता है। पूछ रहा है दोस्त कि रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक क्या होता है। तो x + b का शून्यक क्या होता है? -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। किस ऑप्शन में दिया गया है? तो सी नंबर में दिया गया है। सी राइट आंसर हो जाएगा 5 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में, पूछ रहा है दोस्त विरोधी यानी कि असंगत समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। पूछ रहा है दोस्त कि विरोधी यानी कि असंगत समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तो एक भी हल नहीं होता है। कितने हल? एक भी हल नहीं होता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर शून्य हो जाएगा, 0। ए राइट आंसर हो जाएगा 6 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर में, पूछ रहा है दोस्त कि जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय यानी केवल एक हल होता है, वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है। वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है दोस्त? पूछ रहा है 7 नंबर में, जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय यानी कि केवल एक हल होता है, वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है? अविरोधी निकाय। क्या कहलाता है? अविरोधी निकाय कहलाता है दोस्त। बी राइट आंसर हो जाएगा 7 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर में, पूछ रहा है एक द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती है। पूछ रहा है दोस्त एक द्विघात समीकरण की मूलों की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। 8 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख के दोस्त ये घबराइएगा नहीं कि ये तो भैया सारे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन ही आप लोगों को वहाँ पर फंसाएगा। क्योंकि आप लोग जहाँ भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग कर रहे होंगे, वहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन आपको जो बनाने वाला होता है उसको दिया जाता है। तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन वहाँ पर आप लोगों को फंसाता है, डायरेक्ट पूछता है और वो क्वेश्चन आप लोगों को याद नहीं होता है। तो इसलिए मैं प्रयास करूँगा कि शुरू में 4-5 सेट
लैंग्वेज वाला कराऊं और उसको कंप्लीट कर कर फिर आपको जो बनाने वाला क्वेश्चन है उसको लाऊं। तो इसलिए वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद करना होगा और डायरेक्ट याद करने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर में द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होंगे। पूछ रहा है दोस्त द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होंगे। कब समान होंगे? जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो मूल उसके समान होंगे। क्या होंगे? मूल समान होंगे, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों का 9 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर में दोस्त पूछ रहा है 10 नंबर में पूछ रहा है दोस्त द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विमोचन क्या होगा? विवेचक क्या होगा? क्या होगा दोस्त? तो b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर में पूछ रहा है दोस्त कि किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं? 11 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं? तो सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? सार्वंतर कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का क्या होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 12 नंबर में पूछ रहा है समानांतर श्रेणी का सार्वंतर होता है। पूछ रहा है समानांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होता है? तो समानांतर श्रेणी का सार्वंतर धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी सार्वंतर श्रेणी का सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर में पूछ रहा है यदि एपी का प्रथम पद ए पूछ रहा है दोस्त यदि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन होगा? एनवा पद के लिए सूत्र होता है दोस्त ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसलिए ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। एपी का एनवा पद निकालने के लिए सूत्र यही होता है और यही पूछा है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 14 नंबर में पूछ रहा है दोस्त मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? पूछ रहा है दोस्त मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है और यही क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शुरू में ही आप लोगों से बताया हूँ कि एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, उस क्वेश्चन के आंसर कमेंट में बताना है। आसान क्वेश्चन है। 14 नंबर डालकर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। अगर जिसको भी मालूम नहीं है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि भैया 14 नंबर का आंसर कमेंट में बता दीजिए, तो मैं कमेंट में आंसर बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 15 नंबर में पूछ रहा है किसी बिंदु P की y अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु की कही जाती है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है दोस्त? पूछ रहा है किसी बिंदु के P की y अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का कही जाती है। क्या कही जाती है दोस्त? भुज या x अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज या x अक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर में पूछ रहा है सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं दोस्त? तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्या होते हैं? सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो ए राइट आंसर हो जाएगा 16 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर में 10a बराबर होता है। पूछ रहा है दोस्त 10a बराबर क्या होता है? तो 10a बराबर cot 90 डिग्री माइनस a होता है। क्या होता है? cot 90 डिग्री माइनस a होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 18 नंबर में पूछ रहा है दोस्त कि 2 3 0 4 3 7 3 2 3 में का बहुलक होगा। तो बहुलक निकालने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्त कि जो इसमें से दिया गया जो है इसमें से सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। देखिए तो सबसे ज़्यादा बार 3 आया है। 3 1 2 3 4 बार आया है और कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो कि 4 बार आया है या फिर 4 से ज़्यादा बार आया है। 3 ही है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ दे रहा हूँ कि 4 2 3 2 1 2 में बहुलक आप लोगों को बताना है। क्या होगा बहुलक? कमेंट में 18 नंबर डालकर आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का किसी बारंबारता का बहुलक होता है। पूछ रहा है दोस्त किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है? जो अधिकतम बार आता है। क्या होता है? जो अधिकतम बार आता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम बारंबारता मान को किसी बारंबारता का बहुलक कहते हैं।
तो बी राइट आंसर हो जाएगा 19 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर में, पूछ रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती है दोस्त? तो माइनस नहीं होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। क्या होती है दोस्त? 0 से 1 के बीच में, तो 1 दिया है। घटना की प्रायिकता होगा 0 भी होगा, 0.3 भी होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच ही होता है। 20 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताना है और 18 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा हूँ वो बताना है। मिलते हैं दोस्त अगले टॉपिक में, और जरूर कमेंट में बताइएगा अगला किस टॉपिक वीडियो बनाया जाए, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त। जय हिंद।